ये तो हम सभी को पता है कि हम अपना लगभग समय इंटरनेट पे बिताते हैं और आजकल लोग इंटरनेट पे लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल लोगों के। और आने वाले 5 से 10 साल में मुझे लगता है कि इंटरनेट सर्विसेज इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी कि जो फिजिकल काम हो रहे हैं ये लगभग ख़त्म हो जाएंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि एक्चुअल में इस इंटरनेट को चलाता कौन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है या तो फिर जिस ऑपरेटर का सिम हमने खरीद रखा है लाइक जियो, एयरटेल, आइडिया या बीएसएनएल ये चलाते हैं? तो एक्चुअली में अगर आपको ये लग रहा है तो ये गलत है। ना तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और ना तो जिस ऑपरेटर का हम सिम चला रहे हैं वो चलाती है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना कर सकती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से या ट्विटर से एक या दो पोस्ट डिलीट कर सकती है या मैक्सिमम वो ये काम कर सकती है कि एक आध दो वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन इसको मॉनिटर नहीं करती। तब दिमाग में आपके आता होगा कि एक्चुअल में इसको मॉनिटर करता कौन है? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिटेल में जानने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है केवी सिंह और आप देख रहे हैं वन नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। इंटरनेट पे दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो होते हैं क्रिएटर्स, क्रिएटर का मतलब जो किसी कंटेंट को क्रिएट करते हैं, और दूसरा होता है कंज्यूमर्स जो उसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मूवी होती है ना, तो मूवी को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिएटर्स और उस मूवी को देखने वाले लोगों को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। सेम होता है इंटरनेट पे। तो अब दोनों लोगों की नीड जो है वो अलग अलग होती है। जैसे क्रिएटर्स की बात कर लें तो अगर कोई भी क्रिएटर है तो उसको पहली चीज़ तो डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा होता है होस्टिंग। यानी डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब ये होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा .com, .in, .nic, .gov, .live, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स। और इससे पहले जो लिखा होता है उसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको www.youtube.com, तो यूट्यूब जो है वो डोमेन नेम है और जो लास्ट में .com लगा इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये तो था डोमेन। अब जो सेकंड थिंग है उसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या? जैसे मान लो हमें कहीं पे रहने के लिए, मान लो किसी शहर गए हम और वहाँ रहने के लिए हमें रेंट पे रूम लेना पड़ता है, तब जाकर के हम वहाँ पे रह पाते हैं। सेम थिंग विल बी हैपन एट देयर कि वहाँ पे इंटरनेट पे रहने के लिए आपको भी एक रूम लेना पड़ता है, एक जगह लेनी पड़ती है और उसी जगह को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो ये दो चीज़ें हो गई, डोमेन और होस्टिंग। लेकिन एक्चुअल में डोमेन और होस्टिंग बेचने वाली कंपनियां भी इंटरनेट को मॉनिटर नहीं करती। तो बात आती है कि इनके ऊपर भी क्या कोई होता है? तो इनके ऊपर भी एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ICANN, ICANN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम एंड नंबर्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि GoDaddy और होस्टिंगर जैसी वेबसाइट्स को परमिशन दे डोमेन नेम बेचने के लिए और होस्टिंग बेचने के लिए। मतलब ये डिसाइड करती है कि आपको कैसे और किस प्रकार की होस्टिंग बेचने के लिए परमिशन मिलेगी, वो परमिशन देता है ICANN। इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये एक्चुअल में एक ऐसी केबल होती है, सबमरीन की केबल, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फिजिक्स में आपने प्रकाशिक तंत्र तो एक चीज़ पढ़ा होगा 12th में, तो वही एक्चुअल में होता है फाइबर ऑप्टिक्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली में ये काम ऐसे करता है कि ये इंटरनेट को बिना लॉस किए काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। तो ये काम होता है फाइबर ऑप्टिक्स का। लेकिन आप तो सोचते हो कि मेरा जो फ़ोन होता है वो किसी केबल से कनेक्टेड तो है नहीं, तो मेरे फ़ोन में एक्चुअल में इंटरनेट कैसे चलता है? तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है ये आपके नियर बाई जो नेटवर्क टावर होता है उससे कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों ने नेटवर्क टावर में ये देखा होगा कि बड़े बड़े मोटे मोटे केबल्स लगे होते हैं। वो जो एक्चुअल में केबल्स होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। इसमें बाल जैसे पतले पतले वायर्स होते हैं और उन एक वायर्स में 100 Gbps ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है। तो एक्चुअल में ये होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। एक्चुअली में हमारे घर तक जो इंटरनेट पहुंचा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ISP, इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस। और ये होती हैं जो ऑपरेटर्स, जिन ऑपरेटर्स का आप सिम यूज करते हो, लाइक जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और बहुत सारी हैं। पहले बहुत सारी एग्जिस्ट करती थी लेकिन अभी तो नहीं है। तो अब इनके पास इतने ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती कि ये आपके इंटरनेट को ब्लॉक कर सकें। हाँ, इनके पास ये अथॉरिटी ज़रूर होती है कि किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को जिसको आप विजिट कर रहे हो उसको ब्लॉक कर। ये बीच में उनका काम करते हैं मीडियोकर का, यानी सर्वर तक पहुंचता है आपका सर्च किया हुआ जो भी कीवर्ड है इनके बीच से होकर के, तो ये बीच में ही ब्लॉक कर देंगे, यानी सर्वर को काट देंगे, वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। तो इतना फंक्शन ये कर सकती हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम होता है IP एड्रेस। एक्चुअल में IP एड्रेस क्या होता है? जैसे हम मान लो किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें पार्टिकुलर व्यक्ति से बात करने के लिए फ़ोन पर मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती। मान लो मुझे अगर आपसे बात करना है तो आपका एक पार्टिकुलर नंबर होता है जिस पे मैं कॉल करूँगा तो आपसे बात हो जाएगी। सेम थिंग विल बी हैपन एट इंटरनेट की। अगर आपको इंटरनेट पर कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो वो भी जो IP एड्रेस होता है वो काम करता है लाइक अ मोबाइल नंबर। अब IP एड्रेस ध्यान देना थोड़ा सा कैसे करता है। जैसे मान लो कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक अगर मैंने सर्च किया www
google.com। तो गूगल का ये जो गूगल, हम लोग, ये मेरी लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज है, बट एक्चुअल में जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो वो उसी कीवर्ड को चेंज कर देता है आईपी एड्रेस के फॉर्म में, और फिर वो उसे कनेक्ट कर पाता है सर्वर से। तो वेल, ये तो था आईपी एड्रेस। हाँ, ध्यान देना डिफरेंस क्या होता है आईपी एड्रेस फोन नंबर में, कि एक्चुअली आईपी एड्रेस जो होता है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, यानी जितनी बार अपने फ़ोन का डाटा आप ऑन या ऑफ करते हो और इतनी बार वो आईपी एड्रेस चेंज होता है। बट एक्चुअल में जो मोबाइल नंबर होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सर्च, यानी जो चीज़ें हम सर्च करते हैं वो चेंज कर देता है आईपी एड्रेस के फॉर्म में। हाँ, ध्यान देना, अगर कोई वेबसाइट हमारे यहाँ कंट्री में ब्लॉक है तो हम अपना डीएनएस सेटिंग को चेंज करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारी कंट्री में पर्टिकुलरली ब्लॉक कर दी गई। तो ये तो बात थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आईपी एड्रेस और डीएनएस के बारे में। वेल, बात आती है कि इंटरनेट चलता कैसे। तो ध्यान देना, जो भी चीज़ें हम कीवर्ड्स के रूप में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड हमारे नियर बाई टावर के पास नोटिफिकेशन में भेजा जाता है, और वो टावर क्या करता है, फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से उस सर्वर तक ले जाता है उस कीवर्ड को जिससे हमने सर्च किया है। मान लो अगर मैंने गूगल को सर्च किया है तो ये गूगल का जो सर्वर है वो अलग होस्ट है अदर कंट्रीज में, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से हमारी चीज़ों को ले जाएगा वहाँ तक, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कभी कभी टाइम लग जाता है किसी चीज़ को सर्च करने में, और सर्च बटन जो है वैसे घूमता रहता है। तो वेल, इसके लिए रीज़न ये होता है कि जो चीज़ें, जो वेबसाइट्स हम सर्च करते हैं वो कहीं बाहर होस्ट होती हैं, तो जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ले जाने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसके कारण हमें कभी कभी टाइम लग जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कभी कभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जो जियो आया था तो उसने काफ़ी लोगों को इंटरनेट फ्री दिया था 3 महीने और 6 महीने तक। इसका रीज़न ये था कि जियो जो है उसने अपनी खुद की फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स बिछा रखी हैं एशिया के अंदर और बाकी पूरे इंडिया में, तो इसलिए जो कॉस्ट लगती है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाने की लगती है, बाकी इंटरनेट का कोई कॉस्ट नहीं लगता। जो जियो ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो जियो कभी कभी इंटरनेट फ्री दे देता है और दे भी सकता है क्योंकि उसकी खुद की फाइबर ऑप्टिक्स हैं। लेकिन बाकी जो अदर कंपनियां हैं, जो कि एयरटेल है या वोडाफोन है या जो भी अदर कंट्रियां हैं, इनको जो है वो इंटरनेट ख़रीदना पड़ता है दूसरे टियर 1 कंपनी से जिसने फाइबर ऑप्टिक्स बिछा के रखा है। तो वेल, ये थी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के बारे में। कैसे लगी आपको, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।